एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारे योगाज होते हैं जिस वजह से हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी चंद्रमा यानी मून से बनने वाले ज्योतिष शास्त्र के अंदर अलग अलग योगों के बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए और यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज यू ऑल कैन ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से बनने वाले कुछ शुभ योगों के बारे में। सबसे पहला ऑस्पिशियस योग है जो चंद्रमा से बनता है वो है गजलक्ष्मी योग या फिर लक्ष्मी योग। तो ये जो गजलक्ष्मी योग है वो किसी भी जातक के जन्म लग्न कुंडली में तब बनता है जब उसकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल ये दो ग्रह कंजंक्ट हो यानी युति में हो। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा और मंगल ये दो ग्रह कंजंक्ट हो या फिर एक दूसरे के साथ अंशात्मक प्रतियोग बना रहे हो या फिर उन दोनों का केंद्र योग हो, तब ऐसे में ये गजलक्ष्मी योग बनता है। ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस योग होता है। इस योग की वजह से इंसान को बहुत सारा धन लाभ होता है और उसकी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है यानी जो डेली नीड्स है उनकी जरूरतें हमेशा टाइम पे पूरी होती है। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से बनने वाले दूसरे शुभ योग के बारे में, और उस योग का नाम है सुनफा योग। सुनफा योग ये बहुत ही कॉमन योग है और आमतौर पर काफी सारे लोगों की कुंडली में ये योग पाया जाता है। इस योग के अनुसार चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है उसके अगले भाव में यानी उसके सेकेंड हाउस में चंद्रमा के धन स्थान में एक या एक से ज्यादा अगर ग्रह मौजूद हो तो ऐसे में ये सुनफा नामक ऑस्पिशियस योग बनता है। अब यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा के अगले भाव में सूर्य, राहु या केतु बैठा हुआ नहीं होने चाहिए। तो सूर्य, राहु और केतु इन तीन प्लैनेट्स के अलावा अगर चंद्रमा के अगले भाव में यानी सेकेंड हाउस में कोई भी एक या एक से ज्यादा ग्रह अगर मौजूद हो तो ऐसे में ये सुनफा नाम का ऑस्पिशियस योग बनता है। और इस योग में जन्मा जातक सेल्फ मेड होता है, इंडिपेंडेंट होता है और अपने खुद की मेहनत के दम पर वो हमेशा आगे जाता है। सुनफा योग में जन्मा जातक अपने मेहनत के दम पर बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। यहाँ पे एक बात ख्याल में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुनफा योग में यानी चंद्रमा के अगले वाले घर में भी अगर ज्यादा ऑस्पिशियस ग्रह हो तो उसका रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर शनि बैठा हो या फिर मंगल बैठा हो तो ऐसे में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। लेकिन अगर वही चंद्रमा के अगले घर में अगर गुरु बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो यानी मर्क्यूरी बैठा हो, वीनस बैठा हो तो ऐसे में इस सुनफा योग के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। चंद्रमा से बनने वाले एक और योग की बात करते हैं और वो है अनफा योग। सुनफा योग की तरह ये अनफा योग भी काफी ऑस्पिशियस है और ये भी बहुत कॉमन योग है। ज्यादातर कुंडलियों में ये अनफा योग भी देखा जाता है। अनफा योग के अकॉर्डिंग चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है यानी आपके जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस घर में, जिस हाउस में भी स्थित होता है उसके पिछले वाले घर में यानी उसके व्यय स्थान में, चंद्रमा के व्यय भाव में एक या एक से अधिक ग्रह अगर मौजूद हो तो ऐसे में ये अनफा नाम का ऑस्पिशियस योग बनता है। सिर्फ यहाँ पे भी सूर्य, राहु और केतु ये तीन प्लैनेट्स मौजूद नहीं होने चाहिए। सूर्य, राहु और केतु के अलावा एक या एक से ज्यादा ग्रह अगर चंद्रमा के पिछले वाले भाव में मौजूद हो तो ये अनफा नाम का ऑस्पिशियस योग बनता है। अनफा योग में जन्मे जातक की पर्सनालिटी काफी मैग्नेटिक होती है, उसकी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहती है, उसे समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन वो व्यक्ति हासिल करता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दानशूर होता है, दानवीर होता है और इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस भी होता है। अनफा योग के अंदर जन्मे जातक दूसरों के लिए त्याग करने को हमेशा सज्ज रहते हैं। इन लोगों को गवर्नमेंट से काफी ज्यादा हेल्प और सपोर्ट मिलता है और इसके अलावा अनफा योग में जन्मे जातक के अंदर बहुत सारा पेशेंस होता है और ऐसे लोग काफी हैप्पी लाइफ जीते हैं।
अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से बनने वाले एक और शुभ योग की, और उस योग का नाम है दुर्धरा योग। ये योग सुनफा और अनफा योगों को मिलाकर बनता है। यानी अगर आपके जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा के अगले वाले घर में और पिछले वाले घर में अगर राहु, केतु और सूर्य के अलावा एक या एक से अधिक ग्रह मौजूद हो तो ये दुर्धरा नाम का बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस योग आपकी कुंडली में बनेगा। दुर्धरा योग में जन्मे जातक काफी नॉलेजेबल, सुखी, त्यागी, दूसरों को हमेशा हेल्प करने वाले और लिव एंड लेट लिव इस फिलॉसफी को मानने वाले होते हैं। दुर्धरा योग में जन्मे जातक काफी रिच होते हैं। ये अपनी मेहनत के दम पर बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं और बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक लाइफ भी जीते हैं। इन लोगों को सोसाइटी में काफी नेम, फेम, इज्जत सब कुछ मिलता है और ये लोग काफी ट्रस्टवर्दी और लॉयल भी होते हैं। दुर्धरा योग में जन्मे जातक काफी क्लेवर, सैटिस्फाइड, रिलीजियस और करेजियस भी होते हैं। मैं इस वीडियो में चंद्रमा से बनने वाले जितने भी योग आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जैसे गजलक्ष्मी योग, सुनफा योग, अनफा योग, दुर्धरा योग या और भी जो आगे योग बताऊंगी, उन सारे योगों का जो भी मैं आपको प्रेडिक्शन जनरल बता रही हूँ उसमें ये भी ख्याल में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये योग किस राशि में बन रहा है, इन सब ग्रहों की स्थिति कैसी है, किस भाव में ये योग बन रहे हैं, इनकी डिग्री क्या है, नक्षत्र क्या है और किन ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक जनरल प्रेडिक्शन दे रही हूँ। अब बात करते हैं चंद्रमा के एक और शुभ योग की, और उस योग का नाम है अधियोग या फिर आदि योग। तो ये जो अधियोग है ये तब बनता है जब किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा से 6th, 7th एंड 8th हाउस में अगर मर्क्यूरी, जुपिटर या वीनस किसी भी सीक्वेंस में अगर बैठे हो, यानी 6th, 7th और 8th हाउस में कहीं पे भी मर्क्यूरी बैठा हो, उसके बाजू में जुपिटर और वीनस हो, तो ऐसा सीक्वेंस का इनका कॉम्बिनेशन 6th, 7th या 8th हाउस में बन रहा हो चंद्रमा से, तो ऐसे में ये अधियोग नाम का बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस योग बनता है। इस योग में जन्मे जातक के अंदर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज होती है और ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी होती है। इस अधियोग में जन्मे जातकों को काफी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अच्छा सोशल रिस्पेक्ट भी मिलता है। अब बात करते हैं वसुमती योग की। चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है उससे 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में अगर मर्क्यूरी, जुपिटर एंड वीनस ये 3 शुभ ग्रह अगर किसी भी सीक्वेंस में मौजूद हो, यानी चंद्रमा से तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में अगर मर्क्यूरी, जुपिटर एंड वीनस ऐसे बैठे हो ग्रह किसी भी सीक्वेंस में, तो ऐसे में ये वसुमती नाम का एक ऑस्पिशियस योग बनता है और ये योग बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इंसान को बहुत पॉपुलैरिटी दिलाता है, बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाता है और अच्छा सोशल रिस्पेक्ट भी देता है। वसुमती नाम का जो योग है वो हर प्रकार का सुख और सेटिस्फैक्शन देने वाला बहुत ही ज्यादा शुभ योग है। अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से बनने वाले सबसे ज्यादा फेमस योग की, जिसकी चर्चा हर कोई करता है, हर ज्योतिष करता है, हर इंसान करता है, और उस योग का नाम है गजकेसरी योग। ये बहुत ही ज्यादा फेमस योग है और ये योग तब बनता है जब किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा और गुरु यानी गुरु बृहस्पति एक साथ युति में हो, कंजंक्ट हो या फिर एक दूसरे के एस्पेक्ट में हो, यानी अगर चंद्रमा और गुरु एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे की युति में हो या फिर अगर एक दूसरे के साथ केंद्र योग बना रहे हो, तो ऐसे में ये गजकेसरी नाम का बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस योग बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है उस व्यक्ति की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है वो बहुत ही आसानी से और जल्दी से पूरी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को नई नई अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में मिलती है और ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में अगर कोई एक दरवाजा बंद होता है तो बड़ी ही आसानी से दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो ये जो गजकेसरी नामक शुभ योग है ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, पॉजिटिव है और बहुत धन दौलत दिलाने वाला योग है। इसमें ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर यानी बृहस्पति की और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर जुपिटर यानी गुरु और चंद्रमा ये दोनों ही अगर फ्रेंडली साइंस में बैठे हो, उच्च राशि में बैठे हो या फिर किसी अच्छे भाव में स्थित हो, तो ऐसे में ये गजकेसरी योग बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है।
अब बात करते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से बनने वाले एक बहुत ही ज्यादा अशुभ योग की, और उस योग का नाम है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देख सकते हैं। केमद्रुम योग तब बनता है जब किसी भी जातक की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा अकेला पड़ जाए, यानी चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह मौजूद ना हो, यानी चंद्रमा के सेकंड हाउस में और 12th हाउस में कोई भी ग्रह अगर मौजूद ना हो, चंद्रमा अगर अकेला बैठा हो, तो ऐसे में ये केमद्रुम नाम का इनऑस्पिशियस योग बनता है। और अगर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित हो, यानी चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, और ऐसे में अगर ये केमद्रुम योग बन रहा हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लोनली और डिप्रेस्ड फील करता है, और ऐसे व्यक्ति को बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस रहता है, बहुत चिंताएं रहती है, और काफी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना उसे करना पड़ता है। जिस जातक की जन्म लग्न कुंडली में केमद्रुम नाम का इनऑस्पिशियस योग बनता है, यानी यह अशुभ योग बनता है, ऐसे व्यक्ति को काफी मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, हैलुसिनेशंस, एंजाइटी इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अकेला पड़ जाता है। जब उसे जरूरत होती है तब उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग बन भी रहा हो, तब भी अगर चंद्रमा के केंद्र में अगर कोई भी शुभ ग्रह मौजूद हो, या फिर चंद्रमा की स्थिति अगर थोड़ी भी बेहतर हो, यानी डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज, और जिस राशि में भी वो बैठा है उस हिसाब से अगर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी भी बेटर हो, और अगर चंद्रमा के केंद्र में कोई भी ग्रह हो, स्पेशली अगर शुभ ग्रह हो, तो ऐसे में ये जो केमद्रुम योग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफी हद तक कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी काम में आएगा। आई होप आप लोगों को चंद्रमा से बनने वाले इन योगों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी मेरी इस वीडियो के थ्रू। इसके अलावा चंद्रमा के साथ जब राहु कंजंक्ट होता है तब ग्रहण दोष बनता है। चंद्रमा के साथ जब शनि कंजंक्ट होता है तो विष योग बनता है। तो ऐसे योगों के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच for watching my video. Stay tuned. Take care. Bye bye.